इससे पहले ज़ेर वाला चैप्टर पढ़ाया था, ज़ेर वाला सफ़ा, ज़ेर की तख्ती लिखाई और उसके बाद ज़ेर का पूरा हमज़ा ज़ेर ई से या ज़ेर ई तक, और फिर उसके बाद मश्क जो है वो समझाया। आज पेश वाला सफ़ा है, उस सफ़ा को खोल लो और उसमें जो तख्ती है उसको नोट करो, मैं लिखा रहा हूँ, और फिर उसके बाद उसका नीचे वाला जो पूरा है पैराग्राफ दोनों वो मैं पढ़ाऊँगा। नोट करो। सबका हो गया? चलो अब गौर से देखो इधर, ये तख्ती नंबर 3 का आखिरी सफ़ा का तख्ती है, ठीक है, पेश के सिलसिले में। कि क्या लिखा है कि पेश को भी जल्दी और मारूफ यानी सही पढ़ें और मजहूल यानी गलत आवाज़ से बचें। पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं, जैसे बा पेश बु, ता पेश तु, ठीक है। ये एक पूरी तख्ती है, इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। तुमको पता है जल्दी पढ़ना है, देर से नहीं पढ़ना है, खींच के नहीं पढ़ना है। तो जल्दी पढ़ने का मतलब समझ में आता है कि देर नहीं करना है, खींचना नहीं है, ठीक है। मारूफ पढ़ने का मतलब समझ में आता है कि बा पेश बू पढ़ना है, बा पेश बो नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बा पेश बू ये मारूफ है और बा पेश बो ये मजहूल आवाज़ है, ठीक है। मारूफ और सही आवाज़ क्या है? बा पेश बू, और मजहूल और गलत आवाज़ क्या है? बा पेश बो, ये गलत है, ठीक है। तो मजहूल आवाज़ से बचना है। इसमें भी ज़ेर के अंदर भी यही बात थी कि मारूफ पढ़ना है और मजहूल आवाज़ से बचना है। पेश के अंदर भी यही बात है। अच्छी तरह ध्यान दो कि 3 चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा, आज तीसरा चैप्टर है, ज़बर, ज़ेर और ये पेश। ज़बर में मारूफ और मजहूल का कोई चक्कर नहीं है, ज़बर में मारूफ और मजहूल कुछ नहीं, उसको पढ़ना है बस। उसको कहा गया कि खींच कर नहीं पढ़ना, बस इतना ही। तरीका बता दिया कि जब हम पेश की आवाज़ निकालेंगे तो कैसी आवाज़ निकलेगी। तो कहा कि आवाज़ आगे को जाएगी और होंठ गोल होंगे, जैसे बा पेश बू। जब बू बोलते हैं तो आवाज़ आगे को जाती है, ऐसा लगता है कि आवाज़ हम आगे भेज रहे हैं, ठीक है, और होंठ हमारे गोल हो जाते हैं, ठीक है। ये तख्ती हो गई, समझ में आ गया? चलो अब इसके बाद किताब खोलो सब लोग अपना अपना। ये पूरा सफ़ा हम पढ़ते हैं और उसको पीछे पीछे मेरे तुम लोग पढ़ना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेश, पेश को भी जल्दी और मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। मारूफ और मजहूल का मतलब सही और गलत, मारूफ का मतलब सही, मजहूल का मतलब गलत। पेश की आवाज़ आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं, जैसे। अब जैसे के बाद हम यहाँ पे तो 2 ही मिसाल लिखे हैं, लेकिन अब पढ़ाएंगे हमज़ा पेश ऊ से या पेश यू तक, ठीक है। जैसे हमज़ा पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश तू। सा नहीं बोलना है, सा बोलना है, हाँ। सा पेश तू नहीं, देखो सा बोलते वक्त तो इंसान का सा निकल जाता है, लेकिन सू बोलते वक्त सू हो जा रहा है, ठीक है, ये दिक्कत है। अच्छे से ध्यान दो। सा पेश सू, जीम पेश जू, हा पेश हू। नहीं निकला। जब हा बोल रही हो, तुम लोग हा बोल रहे हो तो हा निकल रहा है, लेकिन उसी हा को जब तुम लोग हू पढ़ रहे हो तो तुम्हारी हा नहीं निकल रही है। अक्सर की उस पर मेहनत करो कि हम कैसे। 1 मिनट रुको ना, रुको, पहले समझाने दो, उसके बाद देखो। हा तो तुम लोगों का निकल गया,
ठीक है, लेकिन हु निकालना ज़रूरी है। मैंने कहा था ना कि जब ज़बर ज़ेर पेश ना हो तो उस लफ्ज़ को उसका मुकम्मल लफ्ज़ पढ़ेंगे, जैसे हा है तो हा ही पढ़ेंगे, लेकिन जब उस पर ज़बर ज़ेर पेश आता है तो उसको उसी हिसाब से हमको पढ़ना पड़ता है। तो हा निकल गया तुम्हारा, लेकिन हु ये निकलना बाकी है, इसलिए उस पर मेहनत करना है। ठीक है, हा पेश हु, हु, खा पेश हु, दाल पेश दु, दाल पेश दु, हाँ जू नहीं पढ़ना है, जू पढ़ना है। दाल निकल गया तुम्हारा, लेकिन जू को निकालना है। ठीक है, हाँ दाल पेश जू, रा पेश रू। देखो आमतौर पर बच्चों से रू नहीं निकल पाता है, रा निकाल लेते हैं, रा पढ़ते वक्त रा निकल जाता है, लेकिन जब उसी रा को रा पेश रू पढ़ना होता है तो पढ़ते कैसे हैं पता है? रा पेश रू, रू ये पढ़ देते हैं, ये रू नहीं होना चाहिए। ठीक है, रू ये रा की आवाज़ नहीं है। ठीक है, रा नहीं निकला, रा पेश रू, ज़ा पेश जू, सीन पेश सु, शीन पेश शु, सौद मोटा करके पढ़ना है, सौद पेश सु, हाँ मोटा करके, सौद पेश सु, वाद पेश वु, हाँ ज़ाद नहीं पढ़ना है, जाद नहीं पढ़ना है। ठीक है, वाद पढ़ना है निकाल के, वाद पेश वु, तो पेश तु मोटा कर, वा पेश वु, आइन पेश उ। हाँ अब इसमें देखो क्या होता है बच्चों से कि आइन निकाल लेते हैं, लेकिन जब उ निकालने की बारी आती है तो उसमें पीछे रह जाते हैं। उस पर मेहनत करना है। आइन पर तो मेहनत हो गई, आइन निकल गया, लेकिन आइन पेश उ इस पर मेहनत करना है। ठीक है, हाँ आइन पेश उ, गाइन पेश गु, गु नहीं पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो माना बदल जाएगा। समझ में आया? हाँ, कोई सुनने वाला भी तुम्हारी पढ़ाई को देख के हंस देगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं बच्चे। गाइन पेश गु, फा पेश फु, कॉफ पेश कु। हाँ अब इसमें भी वही हाल है, कॉफ निकल जाता है बच्चों का, लेकिन जब कू कहने की बारी आती है तो वो नहीं निकल पाता जल्दी, तो इसलिए कू पर भी मेहनत करना है। ठीक है, कॉफ पेश कु, कैफ पेश कु, लाम पेश लु, मीम पेश मु, नून पेश नु, वाव पेश वु, हा पेश हु, हमज़ा पेश उ, या पेश यू, या पेश यू। ये तो हो गया हमज़ा पेश उ से या पेश यू तक का सबक तन्हा तन्हा। ठीक है, अब इसी को मश्क के थ्रू मिलाकर पढ़ेंगे। नीचे जो मश्क दिया हुआ है उसको तुम लोग पढ़ो। ठीक है, और उसमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी किताब में है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर लाइन नंबर 1, 2 और ये 3। ठीक है, हर एक की नूरानी कायदा में है, सेम सेम, किसी में अलग अलग नहीं है। ठीक है, हर एक की किताब में है ये, और सबको अपनी अपनी किताब को देखकर पढ़ना है। ठीक है, चलो पढ़ो। मश्क, हाँ ये है मश्क, इसके माने आते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस। ठीक है, मश्क पहले नंबर पे है। रसूलु, रू नहीं होना चाहिए, मैंने बताया ना,
रॉ पेश रू होगा, रू नहीं होगा, रू नहीं होगा, ठीक है। रू रॉ मोटा करके, रसूलु, रॉ पेश रू। इसमें भी वही हाल है कि पहले रवा पढ़ेंगे और उसके बाद हिज्जा लगाएंगे, और हिज्जा लगाने में पहला लफ्ज़ पहला हर्फ फिर दूसरा हर्फ फिर पहले दोनों को मिलाना है, तब तीसरे को पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। रसूलु, रॉ पेश रू, सीन पेश सु, रुसु, लाम पेश लु, रसूलु। अगला वाला क्या है? सुदुसु, सीन पेश सु, दाल पेश दु, सुदु, सीन पेश सु, सुदुसु। उसके बाद देखो बदल बदल के आएगा, ज़रूरी नहीं है कि तीनों हर्फ पर पेश ही हो, किसी हर्फ पर पेश भी होगा तो अगले पे ज़ेर होगा, फिर अगले पे ज़बर होगा। जैसे कि आगे आ रहा है फुकीदा, हाँ फुकीदा नहीं होगा, ठीक है, नहीं फुकीदा नहीं, फुकीदा कौफ, हाँ तुम लोगों का कौफ निकल चुका, अब की पर भी मेहनत करो, ठीक है। फुकीदा, हाँ फा पेश फु, कौफ ज़ेर की, फुकी, दाल ज़बर दा, फुकीदा। उसके बाद देखो कुतिला, हाँ कू पर मेहनत करो, कू पर, इसमें कू पर, क्योंकि कौफ निकल चुका है तुम लोगों का। कुतिला नहीं होगा, कुतिला नहीं, कुतिला। कौफ पेश कू, ताज़ेर ती, कुती, लाम ज़बर ला, कुतिला। उसके बाद देखो नुकीसा, ये निकालना आसान है, इसमें कोई हर्फ ऐसा नहीं है जिसको मुश्किल से निकाला जाए, सब आसानी से निकल जाएगा। हाँ नुकीसा, नून पेश नु, काफ ज़ेर की, नुकी, सीन ज़बर सा, नुकीसा। उसके बाद देखो बीच वाला हर्फ रॉ निकाला जाएगा, करूमा, रॉ को रू नहीं पढ़ना, रू पढ़ना, रू, करूमा, काफ ज़बर का, रॉ पेश रू, करू, मीम ज़बर में, करूमा। उसके बाद देखो उलीमा, आइन पेश ऊ पर मेहनत करना है, उलीमा, आइन पेश ऊ, लाम ज़ेर ली, उली, मीम ज़बर में, उलीमा। उसके बाद देखो हुदिया, आसान है, इसमें कुछ निकालने का नहीं। हुदिया, हा पेश हु, दाल ज़ेर दी, हुदी, या ज़बर या, हुदिया। अगला वाला जो है उसमें निकालना है, ठीक है, अच्छे से। सुहुफु, स्वाद भी निकालना है और हा भी निकालना है, ठीक है। सुहुफु, हाँ हा अच्छे से एकदम, सुहुफु, स्वाद पेश सु, सु नहीं, सु मोटा करके, स्वाद पेश सु, हा पेश हु, सुहु, फा पेश फु, सुहुफु। उसके बाद देखो लास्ट वाला निकालना है अच्छे से, वुसिआ, हाँ आयन को अच्छे से निकालना है, वुसिआ, वाव पेश वु, सीन ज़ेर सी, वुसी, आइन ज़बर आ, वुसिआ। अब आगे है उसमें कॉफ को निकालना है, कुदिरा, रा नहीं, रॉ को अच्छे से नहीं, रॉ पर आगे पढ़ोगे, एक मिनट आगे पढ़ोगे तुम लोग कि रॉ को कहाँ पर मोटा किया जाता है और कहाँ पर रॉ को पतला किया जाता है, आगे की तख्ती में आएगा।
लेकिन अभी फ़िलहाल हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। कुदिरा, रा नहीं, मुंह खोल के रा बोलता है। ध्यान से इधर देखो, मेरी तरफ देखो। कुदिरा, हाँ, कॉफ पेश कु, दाल जेर दी, कुदी, रा ज़बर रा, कुदिरा, रा नहीं, कुदिरा। अगला भी वही है, रा को पुर करना है, मोटा करना है। स्वाद को भी नुसीरा, देख तुम लोगों में से बहुत सारा स्वाद को सीन पढ़े और रा को रा पढ़े, ये गलत है। अच्छे से ध्यान से देखो ना मैं कैसे पढ़ रहा हूं। नुसीरा, सी नहीं, नुसी नहीं बोलना है, सीन की तरह मोटा करके। नुसीरा, नून पेश नु, स्वाद जेर सुई, स्वाद अच्छे से, स्वाद जेर सुई, नुसी, रा ज़बर रा, रा ज़बर रा, हाँ, नुसीरा, फिर रा बोला, नुसीरा, रा, हाँ, रा बोलना, रा नहीं बोलना है। चेहरे, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को भी देखो, मेरे चेहरे को देखो कि मैं कैसे होंठ हिलाता हूं, किस तरीके से करता हूं। उस तरह से करोगे तब जाकर पढ़ना आएगा। ये जो तुम सोचोगे कि हम अपने मन से पढ़ दें, नहीं हो पाएगा। तुमको सीखना पड़ेगा कि हम होंठ किस तरह हिलाते हैं, कब मेरे होंठ चौड़े हो जाते हैं, कब गोल हो जाते हैं, कब थोड़ा लंबे होते हैं, कब मोटे हो जाते हैं, कब मेरा मुंह मोटा होकर निकलता, आवाज़ मेरी मोटी होकर निकलती। ये सब तुमको देखना पड़ेगा, अच्छे से गौर करना होगा, तब जाकर निकलेगा। अगर गौर नहीं किया तुम लोगों ने, हर्फ नहीं निकलेगा। तो इसलिए रा पढ़ना है। रा पढ़ोगे, देखो अगर रा को तुमने निकालना है तो तुमको रा ज़बर रा, रा इस तरह रा। अगर रा बोलोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको फिर से देखो, नुसीरा, हाँ चलो ये हो गया मुकम्मल यहाँ तक। अब कल इंशाअल्लाह अगली तख्ती आएगी, तख्ती नंबर 4, ठीक है, उसको पढ़ना है, ठीक है। जाओ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।